हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं राजकुमार आपके जीरो लेवल यानी कि शून्य से शिखर तक की क्लास के साथ। साथियों, इसके पहले आपने 5 क्लास पढ़ लिया है। कल की क्लास में आपने देखा था फैक्टर एंड मल्टीपल। तो आज हम उसका थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। पार्ट नंबर 6 में आज हम देखेंगे कि फैक्टर और मल्टीपल का यूज कैसे करते हैं, और वो HCF और LCM में। साथियों, LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इधर लिखा है। वहीं HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को GCF भी कहा जाता है। G का मतलब होता है ग्रेटेस्ट और कॉमन फैक्टर। तो चाहे ग्रेटेस्ट बोलें या हाईएस्ट बोलें, मतलब एक है होता है। तो भैया इस क्लास को ध्यान से देखना एंड तक। कल की क्लास में मैंने आपको फैक्टर और मल्टीपल बता दिया था, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में देखो, लिंक मिल जाएगी। लास्ट में पूरा क्लास देखोगे ये 10 मिनट, तो इंड स्क्रीन में लास्ट में लिंक मिल जाएगी, उसे ज़रूर देख लेना। ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी, उसको देख लेना, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम आपको बता दें हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? ये फैक्टर मतलब समापवर्तक। देखो यही अंतर होता है इसमें। मल्टीपल मतलब ये समापवर्तक नहीं होता, समापवर्त्य ये होता है, मतलब समझना। अब हम आपको अंतर बताते हैं कैसे निकाला जाता है लघुत्तम समापवर्त या फिर महत्तम समापवर्तक। देखो एक थोड़ा सा डेमो देखो इधर साइड। पहले हम इनके फैक्टर करेंगे। फैक्टर आप जानते हो, कल मैंने सिखाया था 2, 2 और 1 होगा। इसका फैक्टर करोगे, फैक्टर करना जानते हो। इसमें ये गुणनखंड विधि कहलाती है। इसे भाग विधि से भी किया जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये गुणनखंड विधि है। तो भैया LCM के लिए क्या करते हैं ना यार, जो नंबर दोनों में है यानी 12 में और 4 में दोनों के फैक्टर में है, उसको ऐसे चुप्पे से घेर लेते हैं। हाँ, घेराबंदी कर लो जो दोनों में है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 3 जो है वो ऊपर, 3 ऊपर वाले में नहीं, नीचे है। तो हम क्या करेंगे, 3 को अभी नहीं लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे LCM इक्वल जितने नंबर घेरे गए हैं उनमें से जोड़ा में से एक एक निकालेंगे बस। इन दोनों में से केवल 1, 2, इसमें से 1, 2 और इसमें से 1 ले लो या ना ले लो, 1 से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन LCM में एक पद्धति में क्या कहता है कि भाई कोई छूटने ना पाए। जैसे 3 छूट रहा है तो इसको भी साथ में लास्ट में ले लेते हैं। आप लोग ये कहोगे फिर ये घेरने घारने से मतलब क्या हुआ, जो छूट रहा था उसको भी तो शामिल कर लिए। हाँ, इससे मतलब ये हुआ कि ये 2 जो है देखो 2 बार है, ये 2 बार है। यहाँ पर केवल मैंने 2 बार 2 लिखा है। अगर मैं ये सब ना करता तो 1, 2, 3, 4 बार यहाँ 2 हो जाता। समझ गए ना। इनका गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 3 12। यही क्या होता है, LCM होता है। इसको थोड़ा और गहराई से समझ लो LCM के बारे में। LCM का मतलब वो गिनती होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटी से छोटी गिनती, वो छोटा से छोटा गुणज। मल्टीपल मतलब होता है गुणज, गुणज, गुणज। ठीक, वो छोटे से छोटा गुणज जो इन दोनों संख्याओं से भाग करने पर पूरी तरह कट जाए। तो भैया 12 में अगर 4 से भाग करोगे तब भी पूरा कट जाएगा, और 12 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तब भी पूरा कट जाएगा। शेषफल 0 आएगा, आएगा ना। तो ये थी कहानी LCM की। अब हम शुरू करते हैं इनके पड़ोसी भाई HCF की कहानी। ध्यान से देखना, और अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से कर दो भाई तुरंत, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, जिससे कि आप बैठे बैठे घर से ही इस क्लास को सीख सकें। चलिए, नंबर वही रहेगा 4 और 12, थोड़ा थोड़ा बदलेगा बस। फैक्टर वही रहेगा। भाई अगर हैं ये पटीदार हैं जिन्हें बोलते हैं, तो लगभग चीज़ें सेम रहेंगी ना। समझ रहे हो ना कि नहीं, ये सब वही रहेगा। घेरा भी वैसे ही जाएगा, क्योंकि एक ही घर के हैं तो सारा नियम सारा कानून वही रहेगा ना। घेरा भी वैसे ही जाएगा, गोला भी वैसे बनाया जाएगा। ये लो, हाँ अंतर थोड़ा सा होगा, नाम इनका अलग होगा। भाई ये घर में अगर 2 भाई हैं तो नाम सोनू मोनू होगा ना अलग अलग। तो यहाँ क्या लिखेंगे, HCF। लेकिन इनकी स्वभाव में थोड़ा अंतर है, एक नरम स्वभाव का, एक गर्म स्वभाव का है।
इसमें क्या था, एक एक नंबर सबका जो भी जोड़ा बना था उसमें से लिखे थे, फिर लास्ट में जो छूट रहा था उसको भी लिख लिए। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, जो छूटता है उसको साथ नहीं लेता है। इसमें से 2 को निकाला, इसमें से 2 को निकाला, इसमें से 1 को निकाला, और ये जो 3 छूट रहा था उसको छोड़ दिया, जाने दो, हम नहीं ले चलेंगे इसको साथ। 2 दूना 4, बस यही आंसर हो गया। समझ गए होंगे ना, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ गए। ज़िंदगी में कभी ना भूलोगे एलसीएम एचसीएफ, अगर आप प्यार से सीख लिए हो तब। नहीं सीखे हो तो भगवान है मालिक है आपके। देखो एग्जाम्पल बदल देते हैं अब हमने क्या किया, 18 और 25 ले लिया एलसीएम और एचसीएफ दोनों में। चलो दोनों के फैक्टर करते हैं। फैक्टर निकालना मैं कल आपको बताया था, 2 दूना 4 होगा, नहीं इसके फैक्टर 2 × 2 नहीं होंगे, 2 × 3, 2 तिहाई 6 त्रिक 18 × 1, ये इसके फैक्टर होंगे। देखो यार फैक्टर ये होता बाबू साहब, ये जैसे 18 लिख लिया ना, इसको उस छोटी से छोटी संख्या से भाग दो जिससे भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए और शेषफल 0 आए। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 9 जा 18 आएगा। फिर ये 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से होगा, तो ये इस तरह से ये हो जाता आपका फैक्टर 2 3 3 1, 2 3 3 1। ओके, इस तरह से आप 25 का लोगे तो 5 × 5 × 1 आएगा। बात समझ में आई, अंडरस्टूड? ओके, दोनों में जो कॉमन नंबर है उसको हम सर्कल करेंगे, लेकिन इसमें अफसोस की बात है भैया कॉमन हो ही नहीं रहा यार, बड़ी दुर्दशा है, ये कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें 2 है नहीं, कहीं 3 है, इसमें 3 है नहीं, क्या है 1 है, ओनली 1 है, बाकी कुछ नहीं है भैया। बड़ी मुसीबत है, क्या करेंगे, एलसीएम तब भी निकालेंगे, करता मरता क्या ना करता ना। तो एलसीएम क्या लिखेंगे, अब कहोगे कोई मिल ही नहीं रहा, लिखेंगे क्या, 1 सब में मिल रहा है तो पहले तो 1 लिख लो, उसके बाद जो नहीं मिल रहा उन सब को लिखेंगे इकट्ठा, ला के ढकेल देंगे इसे। 2 नहीं मिल रहा था, ये 3, ये 3 कोई छोड़ना नहीं, एक भी ना, एक भी छूटने ना पाए, इंटू ये 5 × ये 5। देखो एक मैं ट्रिक इस पे बताऊंगा अभी आपको, इसको पहले कर लो तब। अब सबका आप गुणा करो, अरे वही हो जाएगा गुणा, 18 25 में कर लो, 18 पंचे 90, हासिल आया 9, 18 दूना 36, 4 40, 5 45, 450 आएगा एलसीएम ना, कर लो। 25 अट्ठे कितना होगा 200, हासिल 20, 25 से कम 25, 20 45, सही है। देखो इसका एचसीएफ बिना गुणनखंड किए भी आप बता सकते थे, कैसे मैं बताऊं। देखो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, अलग अलग समुदाय की हैं, एक हिंदू है एक मुस्लिम है। अब आप कहोगे संख्या में भी ऐसा हो गया, देखो यार उसके लिए सॉरी, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। अलग अलग समुदाय कहने का मतलब ये अलग अलग कैटेगरी की हैं, यानी कि ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, ठीक है। और इन दोनों में से किसी का भी जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। अगर कहीं इस तरह की संख्या आती हैं तो उनका एलसीएम सदैव उनका गुणनफल होता है, समझ गए ना। उनका एलसीएम निकालने के लिए आप उन दोनों का गुणा कर लोगे, बस वही क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया ना। इससे एक चीज़ सीख लो, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी हम फैक्टर वैसे ही लिखेंगे जैसे आप उसमें लिखे थे, 2 × 3 × 3 × 1, और इसमें आप करोगे वही जो आप पुराना टाइम में करे हो। इसमें भी एक बहुत बड़ा चीज़ आप सीखोगे, देखो वो क्या है, दोनों में कॉमन अगर देखो तो ओनली 1 है, इसका फंडा समझो, केवल आंसर 1 होगा बस, बाकी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों में कॉमन होता है वही उत्तर होता है। इसका फंडा यहाँ पे समझो। एचसीएफ में क्या कहता है कि जब दो संख्याएं ऐसी हों जिनका कोई भी फैक्टर एक दूसरे में कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ओनली 1 होता है। कहते हैं जेके क्यों नहीं सहाय होके गणेश जी सहाय, है ना। इंसान के अज़्म से जब दूर किनारा होता है तो तूफान में टूटी किश्ती का एकमात्र भगवान सहारा होता है। तो बस वही हाल इनका है, एकमात्र सहारा 1 है, समझ गए ना। इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, छोटा छोटा सा प्यारा प्यारा सा, उनका आंसर आप ऐसे बता दोगे झटाझट। जैसे मैंने आपसे पूछा कि चलो भैया बताओ आप 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम आपके मुंह से फट से निकल जाएगा, गिर पड़ेगा, बिना बोले ही बिना सोचे ही 15 होगा। 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि 3 और 5 दोनों अलग अलग कैटेगरी की संख्याएं हैं। मैं बोलूँ तो अलग अलग समुदाय की हैं, लेकिन ये थोड़ा बुरा लगता सुनने में, लेकिन मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, आप भूलो ना कभी, ठीक है। क्योंकि ये बातें कम याद रखोगे, वो ज़्यादा याद रहेंगी। तो इनका फैक्टर करोगे तो 3 1 होगा, इनका करोगे तो 5 1 होगा, है ना।
दोनों में कोई फैक्टर कॉमन है 1 के सिवा, कुछ नहीं कॉमन है, इसलिए इनका जो एलसीएम है वो इनका गुणनफल होगा, मतलब 15 होगा। वहीं अगर एचसीएफ की हम बात करेंगे तो 3 और 5 में भैया इनका 3 1 होगा, इनका 5 1 होगा, दोनों में 1 मिल रहा है, तो एचसीएफ या जीसीएफ क्या होगा 1 होगा। इसको याद कर लेना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आप सबके लिए, ठीक ना, समझ रहे हो कुछ कि नहीं। इसके आगे अब वक्त इजाज़त नहीं देता है कि हम इस क्लास को बड़ी करें, क्योंकि और बहुत सारी प्रीमियम क्लास चलाना है तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास को आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा या फिर बड़ी बड़ी लॉन्ग क्लास मिल जाए, मैराथन क्लास 5-5 घंटे की, तो इसके लिए आप प्रीमियम क्लास ज्वाइन करिए। उसमें आपको एक दिन में अनलिमिटेड वाचिंग मिलेगी, कंप्लीट कोर्स एक साथ दे दिया जाएगा। आप चाहें तो 10 घंटे भी एक साथ पढ़ सकते हैं, 10 मिनट नहीं बल्कि 10 घंटे पढ़ाई करिए। उसके लिए आप प्रीमियम क्लास ज्वाइन करिए। ज्वाइन प्रीमियम लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको शुल्क डिपॉजिट करना होगा, जो कि नाम मात्र का होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर पर संपर्क करिए। जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगले दिन सुबह 5 बजे से ये वीडियो आ जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे तो चाहे जब देखें। देखिए, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे कर लो यार, जिससे कि आपको कंफर्म हो सके, आप पढ़ सको। ये रेड कलर नीचे सब्सक्राइब लिखा है, इस पर क्लिक कर दोगे जब, आप फट से तुरंत समझ जाओगे पूरी बात कैसे करना है। इसके बाद में देखो बगल में बेल आइकन आएगा, इस पर ज़रूर क्लिक कर देना। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, ऊपर इस पर क्लिक कर देना, सबसे ऊपर ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइक बटन क्लिक कर देना, जिससे कि आप इस क्लास को देख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना ज़रूर कर लेना, पक्का कर लेना इतना।